गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा 10th क्लास में है, हरी अप एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है हमारा। एक एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आज हम, और एक्टिविटी का नाम है हमारे पास टू शो द डिस्पर्सन्स ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको पता है a common process by which when a beam of white light is analyzed through the prism then that get be divided into 7 color। जैसे ही प्रिज्म के अंदर से एक वाइट लाइट जाएगी वो 7 रंगों की पट्टी के अंदर बदल जाती है, VIBGYOR विबग्योर के अंदर, एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन। आज गाइस हम सबसे पहले ये बात प्रूव करेंगे कि आखिर किस तरह से डिस्पर्सन हो रहा है। जब भी मैं डायग्राम स्टार्ट करूं उससे पहले आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। गाइज दिस इज़ ए ट्राईएंगुलर शेप ज्योमेट्री, आइदर यू वॉच फ्रॉम इन दिस साइड। ऐसे देखें आप इसको इस तरह से, एक प्लेन ये हो गई, दूसरी प्लेन ये हो गई हमारे पास, और तीसरी प्लेन ये हो गई। सामने से देखें तो हम इसको आपके सामने ऐसे रखेंगे, दिस इज़ द वर्टिकल सेक्शन। इस वर्टिकल सेक्शन को अगर और सामने से देखें देन दैट इज़ देयर, आपको ऐसा दिखाई देगा। ये एक ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री है। इस ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री का ये वाला हिस्सा जो आपको मेरी फिंगर के नीचे नज़र आ रहा है, देन दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल सेक्शंस ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है गाइज, और इस प्रिंसिपल सेक्शन, इस प्रिज्म के प्रिंसिपल सेक्शन में टिप के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। नाउ द मैटर इज़ देयर। इससे पहले वाली एक्टिविटी में भी हमने आपको बताया था कि फर्स्टली जब इस तरह का लाइट का कोई भी काम होता है तो बच्चा हमें सबसे पहले पेज अरेंज करना है। यहाँ बैठने वाले हर किसी को एक ड्राइंग बोर्ड पर सीट अरेंज करनी आती होगी। जिन लोगों को नहीं आती वो लोग दोबारा से देख लें। सपोज गाइज इस तरह का आपको एक ड्राइंग बोर्ड मिलेगा, वुडन होता है ये। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक ड्राइंग सीट आप इम्प्लेंट करेंगे। उस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो ड्राइंग सीट अरेंज करेंगे उसमें हम बताते थे कि जो वाइडर पिन है, ड्राइंग पिन, उसको इस तरह से किसी एक कॉर्नर में अरेंज करना है फर्स्ट। इन दिस वे यू कैन अरेंज द फर्स्ट पिन। बच्चा सेकंड पिन के लिए इस तरह से आप हाथ को स्लाइड करके लाएंगे। ये वाला हाथ उठेगा नहीं, उससे पहले पेज दबा लिया जाएगा एंड यू कैन इम्प्लेंट द सेकेंड पिन, और आप इस तरह से 2 पिन लगा देंगे। थर्ड पिन लगाने के लिए आपको बोला गया था कि या तो पेज के बीच से ऊपर या पेज के बीच से नीचे, किसी भी एक डायरेक्शन में आप स्लाइड करेंगे। सपोज मैंने इधर स्लाइड किया है, यहाँ दबे दबे आपको तीसरी पिन लगानी है, और फोर्थ पिन लगाने के लिए आप थर्ड पिन के बेस से इधर जाएंगे एंड यू कैन प्लेंट द फोर्थ पिन, और आप चौथी पिन लगा पाएंगे। हो गया गाइस। पहले ड्राइंग बोर्ड है, ये तो एक स्पेसिमेन फिगर यहाँ बना हुआ है। आपको पहले ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक ड्राइंग सीट लगानी है, और हर बार की तरह से गाइस ड्राइंग सीट अरेंज करने के बाद अपने हाथ को ऐसे ओपन करके रखिएगा। हाथ को इस पेपर पे रखो और हल्का सा इसको हिला के देखिएगा, ऐसे, इस तरह से या ऐसे। अगर पेज हिल रहा है तो इसका मतलब बेटा आपका पेज अभी बैलेंस्ड नहीं है, पेज बैलेंस करिएगा। और अगर ऐसे रखने के बाद थोड़ा सा हिलाने से अगर पेज नहीं हिलता है तो इसका मतलब आपका पेज प्रॉपरली अरेंज हो गया। आफ्टर दैट उसके बाद आपको प्रिज्म को इस तरह से रखने हैं गाइस। देयर आर द 2 वे टू पुट द प्रिज्म। एक तो ये ऐसे होता है, इसको बिल्कुल टिका दें ऐसे प्लेन को। तो आपको याद रखना है, अभी बोला गया था इस प्रिज्म में 2 चीज़ें हैं, दिस इज़ द प्लेन, दिस इज़ द प्लेन, दिस इज़ द प्लेन। 3 प्लेन है और 2 प्रिंसिपल सेक्शन है। 2 प्रिंसिपल सेक्शन एंड 3 प्लेन मेक ए कंप्लीट प्रिज्म। याद रखें, 2 प्रिंसिपल सेक्शन एंड 3 प्लेन मेक ए कंप्लीट प्रिज्म। आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको प्रिज्म की प्लेन कभी भी टच नहीं करवानी, आपको प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन रखना है, प्रिंसिपल सेक्शन। तो बच्चा प्रिंसिपल सेक्शन जब आप रखेंगे तो पेज पर इस तरह से आप प्रिंसिपल सेक्शन के बल आपने प्रिज्म को रख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, आप या आपके साथ खड़ा आपका कोई पार्टनर अपने वाली इस सेंट्रल फिंगर से इस प्रिज्म को दबा लेंगे, और पेंसिल, बारीक पेंसिल से इसकी बाउंड्री लगा देना, बाउंड्री। और बाउंड्री लगाने के बाद कोशिश करें कि प्रिज्म को उठाना नहीं है, प्रिज्म को या तो इधर इस डायरेक्शन में इसको ट्रांसमिट कर दें, या इस डायरेक्शन में, या ऊपर, मतलब यहाँ से प्रिज्म हटा करके यहाँ प्रिज्म को रख देना, जैसा था वैसा ही। उसके बाद
गाइज ये वाली जो साइड है इसको नाम दे दूं मैं ABC, ये प्रिज्म बन गया। AC साइड के मिड हाफ सेक्शन पर, ये रहा AC साइड के मिड हाफ सेक्शन से लगभग नीचे की तरफ 30 डिग्री या 45 डिग्री के ऊपर एक लाइन आपको खुद लगानी है ऐसे इधर, और इस पर ये जो पॉइंट आया हमारा, इस पॉइंट से पहली पिन 3 सेंटीमीटर दूर और दूसरी पिन इस पिन से 4 सेंटीमीटर दूर आपको 2 पिन लगानी है। पहले लाइन लगा करके P1 एंड P2, ये 2 पिन लगा देनी पहले इधर। प्रिज्म नहीं है, अभी भी प्रिज्म बाहर है, सिर्फ इंडिकेशन थी। और गाइज इस लाइन को आगे बढ़ा देना। अभी अब क्या करना है, अब आपको प्रिज्म वापस रखना है। प्रिज्म वापस रखने के बाद ड्राइंग बोर्ड को रोटेट कर लेना टेबल पर, और बच्चा AB साइड से घुटनों के बल नीचे बैठ करके AB साइड से आपको देखना है एक आंख से। वो आपकी लेफ्ट आई भी हो सकती है और वो आपकी राइट आई भी हो सकती है, मतलब ट्राई टू वॉच फ्रॉम द AB साइड। और बच्चा जब आप AB साइड से देखेंगे तो आपको ये पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 लगानी है। इस तरह से लगानी है कि P1 और P2 ये दोनों आपको सेम लाइन में नज़र आए। इधर ये पिन नंबर 3 लगा दी, ये पिन नंबर 4। जब आप यहाँ से नीचे से देखेंगे तो आपको पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ये दोनों तो यहाँ नज़र आएंगी, और पिन नंबर 3 और 4 आपने लगा दी। दैट मीन्स ऑल द 4 पिन आर इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में होगी। तो गाइज आप क्या करेंगे, ये इंसिडेंट रे है और ये सपोज ऐसे आपने 2 पिन लगा दी। उसके बाद रिमूव द प्रिज्म परमानेंटली, प्रिज्म को पक्का हटा लीजिए परमानेंटली वहाँ से। और जैसे प्रिज्म को परमानेंटली वहाँ से हटाएंगे उसके बाद इस दोनों पॉइंट से होती हुई एक लाइन को बढ़ाना है। वैसे भी आपको पता है ये जो इंसिडेंट रे आई है ये इधर बेंट होगी एंड आफ्टर दैट मूव देयर, और ये हमारे दोनों पॉइंट से होती हुई आ जाएगी। देन दैट इज़ द पॉइंट P3 एंड दैट इज़ द पॉइंट P4। P1 P2 P3 P4 हो गया। सिंपल डायग्राम ये बना है। अब इसमें एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है गाइज, ये वाली जो अमर्जेंट रे है हमारी, अमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाओ। जैसे ही आप अमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाएंगे, ये जिस जगह पर भी कट किया है इसने सपोज P पॉइंट पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ओरिजिनल इंसिडेंट रे से ये अमर्जेंट रे जितना नीचे गई है देन दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा, वो डेल्टा है। एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन है। एंगल ऑफ डिस्पर्सन इज दैट एंगल अप टू विच योर इंसिडेंट रे disperse from their original path so that behaves like the emergent ray। आपकी इंसिडेंट पाथ से emergent तक जितना एंगल बना करके नीचे डाउन गई है देन दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन है। अब मैंने अलग से निकाल करके दिखाया गया इस एंगल ऑफ डिस्पर्सन, क्योंकि हमें बार बार एंगल ऑफ डिस्पर्सन की जरूरत हुआ करती है। अब उसके बाद एक बात निकल करके आती है कि नॉर्मल दोनों, जैसे ये इस फिगर में है N1 नॉर्मल फर्स्ट है, N2 नॉर्मल सेकंड है। नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 को कैसे हम यहाँ ऐड करेंगे, तो गाइज हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, आप याद रखें। इस डॉटेड लाइन के साथ पैरेलल में इस पॉइंट से नॉर्मल डाल दीजिएगा, ये इस पॉइंट से नॉर्मल इस लाइन के साथ डालिएगा, तो हमारे पास ये नॉर्मल आ गया एक। और गाइज ये वाली लाइन जो हमारे पास डिस्पर्सिव एंगल बनाती हुई गई है, इस डिस्पर्सिव एंगल पर ये जो डिस्पर्सिव एंगल बना है, इस डिस्पर्सिव एंगल के साथ इस पॉइंट से पैरेलल लाइन निकाल दीजिएगा। एक पैरेलल यहाँ से और एक पैरेलल यहाँ से, दोनों यहाँ पर कट होंगी। दोनों जिस जगह पर कट होंगी उस जगह पर अगर आप देखें तो वहाँ पर प्रिज्म का भी सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा, सबसे अच्छी बात। उसके बाद अगर आगे आप देखना चाहें तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल है वो ये है कि गाइज अगर यहाँ आपका प्रिज्म बना, डायग्राम तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हो गया। अब अगर इंसिडेंट रे हमारी यहाँ से इंसिडेंट आई और ये यहाँ चली गई एंड आफ्टर दैट इस पॉइंट से हमारा डिस्पर्सन गया, देन दैट इज़ द डेल्टा। अब आप देखिए ये तो रेड है और ये वायलेट, और जाएगा किस में, वायलेट VIBGYOR। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद ये वाला एंगल, तो आप एक चीज़ को देखिएगा
यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल हमारे पास था डेल्टा कंप्लीट, और इसको क्या बोलेंगे, वायलेट के लिए बोलेंगे। अब ये वाला जो एंगल आया है इतना होगा तो ये भी डेल्टा, लेकिन नाम होगा डेल्टा आर, और उसके बाद ऑरेंज आया है तो डेल्टा फॉर ऑरेंज, यानी कि आर रेफरेंस है वहाँ से चल करके यहाँ। और नीचे आ जाओ येलो के लिए, ये वाली लाइन जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा येलो के लिए। ग्रीन के लिए ये वाली लाइन ग्रीन के लिए आई है तो ये वाला एंगल ग्रीन के लिए आ जाएगा। ब्लू के लिए और नीचे लाइन आ जाएगी, देन दैट इज़ द एंगल फॉर ब्लू और इंडिगो। इट मीन्स ये इस बात को साबित कर रही है कि गाइस द मैक्सिमम एंगल ऑफ डिस्पर्सन फॉर वायलेट कलर एंड मिनिमम एंगल फॉर डिस्पर्सन फॉर रेड कलर इज देयर। कभी कभी तो ये भी पूछता है कि आप बताइए आपका रेड कलर कितना डिस्पर्स हुआ है, तो गाइस हमारे पास है ना एक जवाब निकल करके आता है कि रेड कलर इज डिस्पर्स्ड लीस्ट। और बच्चा लीस्ट का मीनिंग क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये जिस पाथ पर गया उसी पाथ के ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स एंगल बिटवीन द टू लाइन इफ दे आर प्रेजेंट अप एंड डाउन या अबो एंड बिलो ईच अदर, देन दैट इज द जीरो। एक ही लाइन के ऊपर अगर दोनों लाइनें आई हैं तो बच्चा 0 डिग्री का एंगल बना है। हैंस जो रेड कलर है वो मिनिमम डिस्पर्स हो रहा है, रेड कलर हमारा डिस्पर्स नहीं हो रहा, और वायलेट कलर हमारा मैक्सिमम डिस्पर्स हो रहा है। कॉज ये एक्टिविटी है, मैंने आपको बता दिया। वैसे अगर लैब में आप जब ये सेटअप करेंगे तो प्रिज्म वापस रख देंगे गाइज, और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 आपने लगा दी। आपको क्या करना है, इस जगह लेकर के लेज़र लाइट जला करके रख दीजिएगा इस लाइट पर, इस पाथ पर। यहाँ प्रिज्म रखा हुआ है, इस पाथ पर लेज़र लाइट रखिएगा। लेज़र की बीम अपने आप यूँ मुड़ करके इस रास्ते पे जाएगी अगर आपका एक्सपेरिमेंट करेक्ट है तो। और अगर आपका एक्सपेरिमेंट किसी भी जगह पर गलत है तो लेज़र की लाइट जहाँ से जाएगी एक्चुअल पाथ वही रहेगा। आप अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से सेटअप करें। एक बात और बता दी जा रही है इस एक्टिविटी के अंदर, बहुत अच्छी एक्टिविटी थी गाइस, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस एक्टिविटी के थ्रू हम एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो रिजल्ट है कि व्हाट इज़ द कॉज फॉर दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग या डेविएशन। इस तरह की डेविएशन आने का कारण क्या है, तो हमें बता दिया गया था द स्पीड इज रेस्पॉन्सिबल देयर। एनी कलर विच मूव फास्टर, जो कलर जितना तेज चलेगा दैट डेविएट लीस्ट, वो उतना ही कम डेविएट होगा। एंड द कलर विच मूव स्लोली, और जो कलर जितना कम चलेगा या धीरे चलेगा वो कलर उतना ही ज़्यादा डेविएट होगा। गाइज विद दिस मेरे हिसाब से अब एक बात और याद रखिएगा, MCQ जो इस बार आ रहे हैं, मतलब इस सेशन में आपको किसी भी, या तो सर ये जो डायग्राम आ रहे हैं जो हमने बनाए, या तो किसी भी चीज़ के आगे ABC लगा सकता है, या ऐसे लगा देगा XYZ और पूछ लेगा कि XYZ क्या है, नाम बताइएगा। नाम भी ऑप्शन में मिलेंगे, आपको अरेंज करना है। या इनकम्प्लीट डायग्राम मिल सकता है, डायग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। या 4 डायग्राम मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा डायग्राम इस एक्टिविटी के लिए करेक्ट है। तो गाइज जो करेक्ट और बेस्ट है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये करेक्ट है। प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।